Hello friends, welcome to MS Maths. In this video we are going to discuss about the surface area of curve. किसी कर्व से रिलेटेड कोई जो सरफेस एरिया होता है वो डबल इंटीग्रेशन से हम कैसे फाइंड करते हैं उसके बारे में हम आज समझेंगे और सरफेस एरिया के कुछ कंसेप्ट एंड क्वेश्चंस भी बताऊंगा और इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो भी आज हम यहाँ पे देखेंगे. नाउ हम बात करते हैं सरफेस एरिया से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स के बारे में. ओके, सो टॉपिक्स बेसिकली यहाँ पे हम जो ले रहे हैं उसमें पहला है सरफेस एरिया और किसी कर्व का सरफेस एरिया जो होता है 3D से हम 2D में कैसे उसको एज्यूम करते हैं तो वो सारा हम यहाँ पे देखते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि एज्यूम दैट एफ एक्स एंड एफ वाई एज्यूम दैट एफ एक्स एंड एफ वाई आर दी पार्शियल डेरिवेटिव of the function fxy in xy plane and r region. इस r region में कोई फंक्शन है fxy जो है वो उसके डेरिवेटिव्स हैं और एक fx फंक्शन के fx एंड fy जो है वो डेरिवेटिव्स है इन xy प्लेन एंड r रीजन. नाउ यहाँ पे आप जो डायग्राम देख रहे हैं बेसिकली इसको अभी हम एक्सप्लेन करते हैं और समझते हैं कि जो सरफेस एरिया होता है वो 3D से 2D में कैसे आता है. सो आप यहाँ पे इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो एफ एक्स वाई फंक्शन है दिस इज द जेड इज इक्वल टू एफ एक्स वाई. ओके, जेड इज इक्वल टू एफ एक्स वाई मीन्स क्या हो गया यहाँ पे वो आप देखें. हम क्या करेंगे कि जो 3D में कोई भी जो कर्व है उसको हम 2D में कन्वर्ट करेंगे. इट मींस उसको हम ऑलवेज एक्स वाई प्लेन में लाके उसको सॉल्व करेंगे. इट मींस यू कैन सी दिस ऑन योर स्क्रीन द लैंप एंड दैट्स प्रोजेक्शन ऑन द टेबल. सो ये जो है एक लैंप है और बेसिकली लैंप जो होता है जो लाइट जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो है वो 3D है. ओके, अब ये जो 3D में है 3D से क्या हो रहा है कि जब इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे बन रहा है. ओके, दिस इज द प्रोजेक्शन. ये जो प्रोजेक्शन इसका यहाँ बन रहा है ये प्रोजेक्शन जो है वो 2D में है. यू कैन सी इसका जो बेस होगा जो 3D में जो कर्व है उसका जो बेस होगा उसका प्रोजेक्शन कह सकते हैं या फिर हम उसको एक किसी प्लेन से कट कर देते हैं. अगर मैं इस टाइप के किसी प्लेन से इसको कट कर देता हूं तो ये प्लेन बनता है. ओके, जैसे ऐसा हम कंसिडर करते हैं कि ये जो है इसका जो है वो सिलेंड्रिकल है. ऐसा हम लेट कर लेते हैं ये इस टाइप से है और सिलेंड्रिकल है. तो सिलेंड्रिकल का जो प्लेन सेक्शन हो जाएगा, प्लेन सेक्शन मींस सेक्शन विद अ प्लेन. एक प्लेन उसको अगर कट करता है तो कैसा बनेगा, सर्कुलर बनेगा. ये जो इसका प्रोजेक्शन बन रहा है ये कैसा बन रहा है, सर्कुलर बन रहा है. मींस प्रोजेक्शन जो आप ले रहे हैं उसका जो बेस होगा, कोई भी अगर आप लाइट ले रहे हैं उस लाइट के जो बेस होगा उसका ही प्रोजेक्शन उस टेबल पे आएगा. ओके, सो ये बेसिक जो हमारे जो डेली लाइफ का जो एग्जाम्पल है उससे इसको हमने समझा है. अब हम इसको थोड़ा मैथमेटिक्स में लेके आते हैं. हमने क्या किया कि ये जो एक्स वाई प्लेन है बेसिकली ये आप देख सकते हैं ये इस टाइप से है. यू कैन सी नाउ ये जो है वो 3D में हो सकता है. ये पूरा प्लेन जो है ये इस टाइप से हम ऐसे कंसिडर कर सकते हैं, ये ऐसे. ओके, ये आ जाएगा आपका एक्स वाई प्लेन में और ये मैं ऐसा कंसिडर कर लेता हूं दिस इज द जेड प्लेन. ओके, दिस इज द वाई एक्सिस हो जाएगी. एक्स वाई प्लेन में हमने इसको कंसिडर किया है. दिस इज द जेड, दिस इज द वाई एंड दिस इज द एक्स. अब हमने क्या किया कि जेड एक्सिस में जो हमारे यहाँ पे आप देख सकते हैं जेड एक्सिस में जो कर्व है, जेड एक्सिस में जो कर्व है उसको हमने किस में कन्वर्ट किया है, प्लेन में कन्वर्ट किया. कौन सा प्लेन, एक्स वाई प्लेन में हमने इसको कन्वर्ट किया. तो यहाँ पे जो जेड एक्सिस होगा वो एक्स वाई प्लेन में क्या होगा, 0 होगा. इट मीन्स ऑलवेज जब भी हम जेड एक्सिस में कन्वर्ट करेंगे तो वहां पे हमको जेड इज इक्वल टू क्या लेना होगा, 0 लेना होगा. तो ये जो पूरा फंक्शन होगा इस एफ एक्स फंक्शन को हम क्या करेंगे, जेड के इक्वल ऐड करेंगे और इसको हम जब 0 करेंगे तो हमारे पास में एक फॉर्मूला मिलेगा और वो फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख लेता हूं. और एफ एक्स एफ वाई जो है यहाँ पे एफ एक्स and fx is equal to dou f upon dou x. It means partially derivative with respect to x and fy is equal to dou f upon dou y. यानी partially जो फंक्शन है इसका partially derivative with respect to y.
ये चीज ध्यान रखें यहाँ पे कि व्हेन वी विल डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, then the other variable it means y will be constant. Okay, y will be constant and वहां पे y जो होगा वो constant होगा और उसको constant assume करके चलना है आपको। अब यहाँ पे देखें कि z f x y that lies over the surface r। अब यहाँ पे जो हमने r रीजन लिया है इसको आप समझें, यहाँ पे z is equal to f x y that lies over the surface, over r surface। ओके, ओवर आर, और इस आर के पास में क्या होगा, इस आर का कोई ना कोई क्या होगा, सरफेस एरिया होगा। जो हमने 3D में इसको कन्वर्ट किया है, ये जो है वो आर रीजन में है और आर जो है वो किस में है, एक्स वाई प्लेन में है। इट मीन्स हमने उसको क्या कर दिया, 2D में कन्वर्ट कर दिया। 3D से हमने उसको 2D में कन्वर्ट किया। आर जो हो जाएगा इसका रीजन हो जाएगा, इस रीजन में, उस रीजन में कोई ना कोई इसका सरफेस एरिया होगा। इट मीन्स आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सर्कल बन रहा है, इस सर्कल का एक्स वाई प्लेन में कोई ना कोई जो है इसका एरिया होगा। तो वो एरिया, सरफेस एरिया हमको यहाँ से फाइंड करना है। नाउ मैं बात करता हूं यहाँ पे वेयर द रीजन आर मे बी regarded as the projection of the z is equal to fxy। इट मीन्स z इज इक्वल टू एफ एक्स वाई का प्रोजेक्शन होगा कौन, r। r रीजन जो बन रहा है वो z इज इक्वल टू, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हो गया z इज इक्वल टू एफ एक्स वाई। इस कर्व का, इसका इक्वेशन हो जाएगा z इज इक्वल टू एफ एक्स वाई। जब भी आपको इस टाइप का इक्वेशन मिलता है उसको आप z में कन्वर्ट करेंगे। z में कन्वर्ट करने के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो आपको रीजन मिलेगा, ये रीजन किस में मिलेगा, एक्स वाई में मिलेगा, और वहां पे आपको z इज इक्वल टू क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। वेयर आर रीजन मे बी रिगार्डेड एज द प्रोजेक्शन। इसको हम ऐसे जो है वो, इसको हम ऐसे लेट कर सकते हैं कि ये इसका प्रोजेक्शन है। प्रोजेक्शन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसको एक्स वाई प्लेन में सॉल्व करना है, और एक्स वाई प्लेन में सॉल्व करने के लिए वी हैव टू assume z is equal to 0। ओके, नाउ अब मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लेता हूं जिससे कि आपको पूरा क्लियर हो जाए। सो क्वेश्चन हम यहाँ पे एक लेते हैं, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द पैराबोलॉइड x square plus y square plus z is equal to 5 that lies above the plane z is equal to 1। z इज इक्वल टू 1 के अबाउ, ये मतलब उसके ऊपर जो है वो पैराबोलॉइड लाइज कर रहा है, सिचुएटेड है, और उस पैराबोलॉइड को हम, उस पैराबोलॉइड का जो प्रोजेक्शन होगा, उस प्रोजेक्शन का हमको यहाँ पे सरफेस एरिया फाइंड करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे देखते हैं इसका जो सरफेस एरिया होगा वो हमको फाइंड करने के लिए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं यहाँ से। सो बेसिकली हमको सबसे पहले क्या करना है कि जो आपको इक्वेशन गिवन है पैराबोलॉइड की, वो इक्वेशन हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो पैराबोलॉइड जो आपको गिवन है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड इज इक्वल टू 5। इसको हम जो है वो स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। इट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 माइनस जेड एंड देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड माइनस 5। ओके, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। You can write as z minus 5 is equal to minus x square plus y square। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, हम इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेते हैं। अगेन अब हमको क्या करना है कि गिवन क्या है, एक तो ये इक्वेशन गिवन थी हमको, सेकंड ये गिवन है कि अबाउ लाइज अबाउ द प्लेन z इज इक्वल टू 1। इट मींस उस पैराबोलॉइड का जो सेक्शन हो रहा है वो किससे हो रहा है, z इज इक्वल टू 1 से हो रहा है। अब आप यहाँ पे इसका जो डायग्राम है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। बेसिकली एक बार मैं यहाँ पे जो z इज इक्वल टू 1 से इसका सेक्शन कर लेते हैं, या फिर मैं लिखता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पैराबोलॉइड lies above the plane
z इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू 1 के अबाउ ये जो है वो पैराबोलॉइड सिचुएटेड है। इट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस जेड इज इक्वल टू 5 एंड जेड इज इक्वल टू 1, ये जो होगी इसको सेटिस्फाई करेगी। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 5 माइनस 1 इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्किल। इट मीन्स जो उसका प्रोजेक्शन होगा, प्रोजेक्शन ऑफ पैराबोलॉइड, पैराबोलॉइड का जो प्रोजेक्शन होगा दैट इज अ सर्किल। यू कैन सी, अब आप देख सकते हैं कि ये जो होगा कैसे होगा। तो अब मैं यहाँ पे जो डायग्राम है वो ड्रॉ कर रहा हूँ। बहुत इजी डायग्राम है, अगर एक बार आप इस डायग्राम को अगर आप समझ लेते हैं तो बिल्कुल अच्छे से आपको ये जो है डायग्राम क्लियर हो जाता है। सो बेसिकली हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक पैराबोलॉइड ड्रॉ करते हैं। ओके, सो पैराबोलॉइड यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं तो ये इस टाइप से हम ड्रॉ करेंगे। 1 मिनट। पैराबोलॉइड कैसा होता है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पैराबोलॉइड कुछ इस टाइप से होता है। ये ऐसी शेप होती है पैराबोलॉइड की। ये पैराबोलॉइड जो है वो z इज इक्वल टू 1 से कट हो रहा है। ओके, यहाँ पे z इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। इस पैराबोलॉइड की इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z इज इक्वल टू 5। ओके, नाउ मैं एक और चीज आपको ऐसे बता देता हूँ कि इस पैराबोलॉइड के जो वर्टेक्स होंगे वो क्या होंगे। सो अगर मैं यहाँ से वर्टेक्स की बात करता हूँ, दैट इज वर्टेक्स। अगर वर्टेक्स में क्या होता है कि आपको इनको जीरो करना होता है। ये जो सारे टर्म्स है इनको आपको क्या करेंगे, जीरो करेंगे। इट मीन्स z माइनस 5 इज इक्वल टू 0 मीन्स z इज इक्वल टू 5। x को अब अगर आप जीरो करोगे तो वैल्यू क्या मिलेगी आपको, यहाँ पे 0 मिलेगी और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, बिकॉज ये z प्लेन में है। इट मीन्स 0,0,5 जो होंगे इसके वर्टेक्स होंगे। सो बेसिकली यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स होंगे दैट इज 0,0,5। नाउ z इज इक्वल टू 1 से हमने इसका प्लेन सेक्शन किया तो इसका जो बेस होगा दैट इज अ सर्किल। अब यहाँ पे जो बेस बन रहा है इसका दैट इज अ सर्किल। ओके, नाउ हम बात करेंगे इसका बेस जो है वो सर्किल है और वो सर्किल कैसा होगा, इस टाइप से सर्किल हो जाएगा। ओके, 1 मिनट। सर्किल जो है हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं दैट इज सर्किल, और इस सर्किल को आप क्या करेंगे इस टाइप से देख सकते हैं। ये इसका प्रोजेक्शन है बेसिकली, और इसकी इक्वेशन भी हमने यहां से फाइंड की है। ओके, ये जो है वो इसका प्रोजेक्शन हो जाएगा और इसकी इक्वेशन हमने यहाँ पे फाइंड कर रखी है पीछे। अभी आपको बताते हैं इसकी इक्वेशन हमने कैसे फाइंड की है। नाउ मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे ये जो सर्किल है, इस सर्कल का आपको इक्वेशन जो है वो हमने अभी फाइंड की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये हमने इसमें पुट किया। इसका सेक्शन जो हो रहा है z इज इक्वल टू 1 से इस इक्वेशन में हो रहा है, और इस इक्वेशन में सेक्शन होने से आपके पास में ये इक्वेशन बन रही है दैट इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्किल। ओके, अब इस सर्किल को आपने क्या किया, z इज इक्वल टू जेड एक्स वाई प्लेन में कन्वर्ट कर दिया। और एक्स वाई प्लेन में कन्वर्ट करने का मीनिंग क्या हो जाएगा कि आपने इसको, ये एक्स एक्सिस हो जाएगी, ये तो बेसिकली जेड एक्सिस है ही, और हमने इसको एक्स वाई प्लेन में कन्वर्ट कर दिया है। और अब हम इसका एक अलग से डायग्राम बना के फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम यहाँ पे आपको एक जो इसका फॉर्मूला है वो बताते हैं, और फॉर्मूला क्या होगा वो हम यहाँ पे देखते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे हम देखेंगे कि फॉर्मूला क्या होगा। सो आपको अगर इसका वैल्यू फाइंड करना है तो इसका जो सरफेस होगा दैट इज s इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन r 1 प्लस एफ एक्स स्क्वायर एफ वाई स्क्वायर पावर 1/2 dx dy। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द रीजन। ओके, जो सरफेस होगा उस सरफेस का जो फॉर्मूला है वो ये हो जाएगा। ओके, अब ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूला का हम वहां पे यूज करेंगे। सो बेसिकली 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, आपको बताया एफ एक्स एक्स वाई जो है दैट इज सरफेस एरिया। सो सॉरी, दिस इज द
पार्शियल डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। नाउ अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के आगे। सो ये जो सर्किल है, इस सर्कल का आपको क्या करना है, पहले एक बार हम इसको जो हमको रिक्वायर्ड है फॉर्मूला में वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सो बेसिकली जो सरफेस एरिया होगा दैट इज एस इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन आर 1 प्लस एफ एक्स स्क्वायर। अच्छा, हम यहाँ पे जो रीजन है उसको हम डी कंसिडर कर लेते हैं। इस रीजन का हमको जो है वो एरिया फाइंड करना है। सो हम यहाँ पे इस रीजन का एरिया फाइंड करेंगे तो डी कंसिडर कर लेते हैं। डी दैट इज 1 प्लस एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर पावर 1/2 डी एक्स डी वाई। नाउ जो है यहाँ पे हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं पहले। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ से फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। सो बेसिकली इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, z इज इक्वल टू, आपके पास में जो इक्वेशन है z इज इक्वल टू ये है, इसी को हम लिख रहे हैं इस टाइप से। z इज इक्वल टू, आपको z एफ एक्स के फंक्शन में लिखना है, z इज इक्वल टू एफ एक्स वाई के फंक्शन में लिखना है। तो ये हो जाएगा z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5। ओके, नाउ इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू लिखेंगे तो ये जाएगा माइनस हो जाएगा 5 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एंड जब आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे दैट इज इसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं एफ एक्स की, तो एफ एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तो -2x आएगा और एफ वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा -2y। अब आप इसमें ये वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। ओके, अब आपको क्या करना है, ये वैल्यूज जो है इसमें पुट करनी है, इसका रूट भी कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर पावर 1/2, इट मीन्स 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर पावर 1/2। अब ये जो वैल्यूज हैं आपको यहाँ पे पुट करनी है और ये वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास में जो इसका एक्सप्रेशन होगा वो कुछ इस टाइप से मिलेगा। s इज इक्वल टू डी रीजन 1 प्लस एफ एक्स वाई जो है उसमें हम जो वैल्यूज है इसको पुट कर लेते हैं तो ये मिल रहा है अपने को 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू पावर 1/2 एंड dx dy। अब डी रीजन जो है वो क्या है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, डी रीजन दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये जो सर्किल आप देख रहे हैं इसकी इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इसको अब हमको यहाँ पे जो ये इंटीग्रेशन है इसको सॉल्व करना है। इंटीग्रेशन दैट इज दिस इंटीग्रेशन डी 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर dx dy। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके इसको सॉल्व कर देंगे। सो बेसिकली हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको पोलर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो पोलर फॉर्म में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये किस में है, एक्स वाई प्लेन में आपकी इक्वेशन है, इन एक्स वाई प्लेन में पूरा रीजन है। अब हम इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आप यहाँ पे देखें, लेट x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। जब हम ये यहाँ पे पुट करेंगे तो therefore x square plus y square is equal to r square and equation of circle, हमने जो सर्किल की इक्वेशन फाइंड किया दैट इज x square plus y square is equal to 4, so that r square is equal to 4 and r is equal to 2। ये जो सर्किल आप देख रहे हैं यहाँ पे, इस सर्किल की पोलर फॉर्म में इक्वेशन होगी r इज इक्वल टू 2। हम यहाँ पे एक और सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे आगे, जिससे कि आपको पूरा एकदम बिल्कुल ये जो चीज है वो क्लियर हो जाए। सो हम यहाँ पे जो सर्किल है उसको ड्रॉ करेंगे तो ये जो सर्किल आप देख रहे हैं इस सर्किल की जो इक्वेशन होगी, ये इक्वेशन जो है r इज इक्वल टू 1/2 होगी, सॉरी r इज इक्वल टू 2 होगी। ओके, अब इस सर्किल की इक्वेशन जो है वो r इज इक्वल टू 2 हो जाएगी। थीटा जो है यहाँ पे 0 और पूरा जो आपको है ये एरिया फाइंड करना है। ओके, पूरा ये जो एरिया फाइंड करना है तो इस पूरे एरिया के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी रीजन है ये, इस डी रीजन में अब जो डी रीजन है वो D1 में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको हम D1 लिख लेंगे। और चलो जो है D1 नहीं लिखे तो ओनली D भी लिख सकते हैं क्योंकि हम जो है लिमिट यहाँ पे पुट कर लेंगे। और स्ट्रिप जो आप यहाँ पे लेंगे वो स्ट्रिप जो होगी वो इस टाइप से होगी, 0 to r हो जाएगी। ओके, 0 to r आप यहाँ पे लिमिट लेंगे, थीटा इज इक्वल टू जो होगा वो थीटा इज इक्वल टू 0 to थीटा इज इक्वल टू
2 पाई हो जाएगा डायरेक्ट सरफेस एरिया में। वॉल्यूम में हम ऐसा नहीं करेंगे, ओनली सरफेस एरिया में जो है इसको डायरेक्ट यहाँ से लिख लेंगे। सो नाउ अब यहाँ पे जो है वो लिमिट सारी हम चेंज कर लेंगे। और दूसरा एक और चीज यहाँ पे कि dx dy को हम रिप्लेस करेंगे जैकोबी ऑफ dr d थीटा। और जैकोबी जो होता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए r होता है, तो ये हो जाएगा dx dy इज इक्वल टू आर डी आर डी थीटा से हम डी एक्स डी वाई को रिप्लेस करेंगे। सो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास में जो ये जो इंटीग्रेशन है s इज इक्वल टू दिस इंटीग्रेशन 1 प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर 1/2 dx dy। अब इसको जब हम रिप्लेस करेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो लिमिट थीटा की पुट करेंगे 0 to 2 पाई एंड r इज इक्वल टू 0 to 2 हो जाएगा। ओके, एंड 1 तो 1 ही रहेगा, ये हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4r स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम आर स्क्वायर ऐड करेंगे। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखें कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आप 4 नहीं पुट करेंगे, बिकॉज ये सर्कल की इक्वेशन है, हम जो रीजन फाइंड कर रहे हैं वो पूरे सरफेस का फाइंड कर रहे हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पोलर कोऑर्डिनेट में इसका कन्वर्जन कर रहे हैं। इट मीन्स यहाँ पे इसके कन्वर्जन में यहाँ पे हो जाएगा 4r स्क्वायर और पावर हो जाएगी 1/2। ओके, पावर यहाँ पे हो जाएगी 1/2 और यहाँ पे dx dy को हम r dr d थीटा से रिप्लेस करते हैं। अब हमको ये जो इंटीग्रेशन है वो सॉल्व करना है, बहुत सिंपल इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0 to 2 पाई, ये बेसिकली इसको हम इस टाइप से सॉल्व करेंगे। कांस्टेंट है तो हम इसको लीनियरली सॉल्व कर सकते हैं, लाइन इंटीग्रल की फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं। तो d थीटा हो जाएगा और ये हो जाएगा 0 to 2 1 प्लस 4r स्क्वायर पावर 1/2 dr r dr हो जाएगा। एंड इसको हम क्या करेंगे, t लेट करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4r स्क्वायर इज इक्वल टू t एंड ये आ जाएगा आपके पास में 8r dr इज इक्वल टू dt एंड r dr इज इक्वल टू 1/8 dt हो जाएगा। ओके, सो बेसिकली ये हो गया 1/8 dt। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें आपके पास में आएगा थीटा, लिमिट पुट करेंगे तो आएगा पाई एंड यहाँ पे आ जाएगा 1/8 और वापस जब आप t पुट करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास में 1 प्लस 4r स्क्वायर 3/2 अपॉन ये हो जाएगा 3/2 एंड dr की जगह पे जो लिमिट है वो पुट कर देंगे 0 to 2। और अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई इंटू 1/8 दैट इज 17 3/2 -1 हो जाएगा। सो इस टाइप से जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये जो 3/2 है इसको जब आप लिमिट पुट करेंगे 1 मिनट, ये 3/2 है, ये बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2/3। ओके, एंड जब हम यहाँ से लिमिट पुट करेंगे तो बेसिकली हमारे पास में ये जो है वो लास्ट आंसर आएगा 17 3/2 -1। सो दिस इज द आंसर। अब आप इसको जितना हो सके उतना सॉल्व कर सकते हैं। शायद कोई कैलकुलेशन में अगर मिस्टेक हो तो आप वहाँ पे देख लीजिएगा, क्योंकि जो कंसेप्ट था इसका वो कंसेप्ट यही था कि यहाँ से हमको ये जो है इसका कन्वर्जन आना चाहिए था और ये जो फॉर्मूला अप्लाई करना है हमको यहाँ पे ये फॉर्मूला आना चाहिए था कि आप इसको इंटीग्रेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। फिर ये इसको आप नॉर्मल इंटीग्रेशन से, यहाँ से तो नॉर्मल इंटीग्रेशन है उसको हमने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया है। सो आई होप आपको जो पूरा टॉपिक है वो क्लियर हुआ होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग MS मैथ्स एंड सब्सक्राइब द चैनल MS मैथ्स।